जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। आज जो होता है हम एनटीपीसी जो एग्ज़ाम 2025 चल रहा है उसका जो होता है शिफ्ट बाई क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली पारित किया जाता है, जलीय घोल से बिजली पारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या विघटित होती है। तो इसमें हमको बताना है कि क्या विघटित होगा जब बिजली से करंट जो होता है कि प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन ए में है सोडियम NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। और फिर अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl H2, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2N2। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2L प्लस Cl2। क्या होता है, जैसे आपका जो होता है कि आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब इस पे जो होता है कि हम किस में करेंगे, जलीय घोल। जलीय घोल होने का मतलब है कि आपका H2O रहेगा। क्या रहेगा, H2O। अब इस पे जो होता है इलेक्ट्रिक जो होता है कि बिजली हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बिजली प्रवाहित करेंगे तो आपका जो होता है कि NaCl ये दोनों क्या कर जाएगा, टूट जाएगा और H2O भी टूट जाएगा। और टूटने के बाद आपका बनाएगा NaOH प्लस आपका इससे जो होता है कि हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। और इसका जो होता है कि इससे गैस निकलेगा तो प्लस आपका जो होता है कि Cl2 ये आपका गैस बाहर निकलेगा, आपका हाइड्रोजन भी गैस बाहर निकलेगा। और ये आपका ऑक्सीजन और सोडियम आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट क्या है, तो मैग्नेटाइट Fe2O3 है कि Fe3O4 है कि FeCO3 है कि 2Fe2O इंटू 2H2O है। क्या है, 2H2O है। अब यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि मैग्नेटाइट एक प्रकार लोहा का क्या है, अयस्क है। यह जो होता है कि आपका लोहा का क्या है, लोहा का अयस्क है। क्या है, लोहा का अयस्क है। लोहा के अयस्क का मैग्नेटाइट है। इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी है Fe2O4। इसका जो होता है रासायनिक नाम होता है कि फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसका जो होता है कि नाम है फेरस ऑक्साइड। क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। अब कैसे पकड़ेंगे कि कौन फेरस ऑक्साइड है और कौन फेरिक ऑक्साइड है। तो देखिएगा Fe में आपका जो होता है कि जो 2 वैलेंसी वाला होता है उससे हम लोग बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और जो 3 वैलेंसी का होता है उससे हम क्या बोलते हैं, 3 वाला जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरिक। क्या हो जाता है, फेरिक हो जाता है। क्या होता है, फेरिक हो जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट मतलब यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि ये जो होता है किस क्षेत्र को मानेंगे, जो होता है कि आपका जो होता है अत्यधिक वहाँ पे जो होता है कि रहेगा। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कि गंगा के मैदान है कि मध्य भारत के उपयुक्त है। तो हॉट स्पॉट मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। तो आपका जैव विविधता जो होता है सबसे ज़्यादा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हॉट स्पॉट माना गया है। क्या किया गया है कि हॉट स्पॉट जो होता है किसका माना गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल जो होता है विटामिन ए के लिए प्रचुर है कि विटामिन B12 के लिए है कि विटामिन सी के लिए है कि विटामिन डी के लिए है। तो गोल्डन चावल जो होता है कि मुख्य रूप से विटामिन ए के लिए प्रचुर मात्रा में है। गोल्डन चावल में आपका प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और विटामिन B12 से आपका जो होता है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। कौन सा होता है, बेरी होता है। विटामिन सी के अस्कर्वी क्या होता है, अस्कर्वी। विटामिन डी से आपका रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन सी आपका जो होता है कि क्या हरी पत्तीदार सब्जी में मिलेगा, एक भी लिखते हैं हरी पत्तीदार जो होता है सब्जियां में आपका विटामिन B12 मिलेगा। आपका विटामिन सी जो होता है नींबू इसमें मिलेगा, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें मिलेगा। और विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। और कुछ जो होता है मछली के तेल से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। अब देखिए बालक और बालिका मेल और फीमेल का जो जन्म होता है वो किसके निर्धारण से होता है, क्रोमोसोम के बाद निर्धारण होता है। तो कौन सा क्रोमोसोम आपस में मिलेगा तो वो बालक जन्म लेगा, और कौन सा क्रोमोसोम आपस में मिलेगा तो बालिका जन्म लेगा।
तो उसके लिए होता है कि क्रोमोसोम दिया हुआ है पुरुष का X और स्त्री का X, पुरुष का X स्त्री का Y, पुरुष का Y और स्त्री का X, पुरुष का Y और स्त्री का X। अब सबसे पहले हम लोग होता है स्त्री पुरुष, जिसको हम लोग मेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल। एक को बोलते हैं फीमेल, फीमेल मीन्स लड़कियां, मेल मीन्स लड़का। इसका सिंबल होता है ये आपका जो होता है कि मेल को सूचित करता है और यह किसको सूचित करता है, फीमेल को करता है। अब क्रोमोसोम जो होता है कि जो बच्चा जो जन्म लेता है उसके लिए जो होता है मेल की तरफ से आता है शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु। इधर से आता है आपका अंडाणु, क्या होता है, अंडाणु। अब यहाँ पे जो होता है ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। अब इसमें जो होता है क्रोमोसोम पाया जाता है। तो सेल में जो होता है मेल में, अब देखिए यहाँ मेल जो होता है जिसको पुरुष बोलते हैं उसमें क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है X और एक होता है Y। अब फीमेल जिसको जो होता है कि महिला बोलते हैं उसमें जो होता है क्रोमोसोम सिर्फ होता है एक ही होता है, क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होता है, X आता है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि महिला में जब भी आएगा तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, दोनों में रहेगा तो X। और इस मेल में जो होता है एक रहेगा X और एक रहेगा Y, क्या रहेगा, Y। अब इसमें तो दोनों X ही है। अब देखो अब X और X दोनों जब X मिलेगा तो बताइए कि X किस में था, महिला में था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीमेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। और ये देखिए Y और X ये दोनों मिलेगा XY, तो XY किस में था, मेल में था, तो ये क्या हो जाएगा, मेल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ये पुरुष हो जाएगा, ये महिला हो जाएगा। तो किसके लिए मिलते हैं, X और Y। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन X वाला को हटा ही दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर स्त्री में Y दिया है तो स्त्री में तो Y होता नहीं है, तो ये तो सबसे पहले होगा नहीं, और स्त्री है ये होगा नहीं, तो आपका दो ही ऑप्शन बच गया। अब कहता है कि देखिए पुरुष में तो X होता नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पुरुष का Y रहेगा और स्त्री का X रहेगा, तो वो बच्चा कैसा रहेगा, बालक आपका मेल जन्म देगा। मिर्ची से उत्पादन जलन का कारण क्या है। मिर्ची से जो होता है कि जलन जो होता है, जैसे मिर्ची लग जाता है शरीर में, तो शरीर में लगने के बाद वहाँ पे क्या होती है, जलन पैदा करती हैं। तो जलन का मुख्य कारण क्या है, लाइकोपेन की, विटामिन C की, कैप्सिन की, थियोफायरिन। तो मिर्ची के जलन से जो होता है हमारे अंदर जो होता है उसका मुख्य कारण जो होता है आपका कौन सा है, कैप्सिन होता है। उसके अंदर मिर्ची के अंदर एक कैप्सिन केमिकल होता है जो हमारे शरीर में जलन को करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। आपका विटामिन C कहाँ मिलेगा, विटामिन C आपका नींबू में, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें मिलता है। और लाइकोपेन जितने भी लाल प्रकार के जो होते हैं फल या जो भी सब्जियाँ हैं वो सभी में जो होता है कि आपका जो होता है क्या मिलेंगे, लाइकोपेन। जैसे टमाटर में प्रचुर मात्रा में लाइकोपेन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है, एकोनाइट, एफेड्रिन, बेलाडोन, कुनैन। तो पादप की छाल से जो प्राप्त होती है दवाइयाँ वो किस पौधे से मिलती है, ऑप्शन नंबर डी, कुनैन। और कुनैन जो होता है ये आपका जो होता है कि सिनाकोन की छाल से, कुनैन जो होता है आपका जो होता है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। और यह आपको प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और इससे किस चीज़ का इलाज किया जाता है, तो कुनैन से जो होता है आपका किस चीज़ का इलाज किया जाता है, तो आपका मलेरिया नामक जो बीमारी जो खतरनाक होती है वो आपका मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो खतरनाक बीमारी है उसका इलाज हम लोग कुनैन की छाल से करते हैं। अब यह जो होता है एक प्रकार का जो होता है दवाई है जो मलेरिया को क्या करती है, ठीक करती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा प्राप्त होती है। पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है, जीवाणु से कि फफूंदी से कि शैवाल से कि नील शैवाल से। तो पेनिसिलिन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवक। इससे जो होता है प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कवक से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का क्या है, एंटी बॉडी जो होता है कि दवा है। इसका खोज जो होता है कि इसका खोज पेनिसिलिन का जो होता है खोज किसने किए थे, जैसे पेनिसिलिन का खोज होते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन खोज किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज जो होते हैं कि किए थे कब, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में आपका खोज किया था। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब किए थे, 1928 में। यह किससे निकलता है, आपका फुफ्फुत कवक से निकलता है, या एक प्रकार का एंटीबॉडी मतलब प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं। अदरक होता है, अदरक क्या है, किसका रूपांतरित है, आपका मूल का कि पत्ती का कि प्रधान का कि तना का। तो अदरक एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तना है। क्या है, तना है। और आपका मूल में क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जड़ हो जाएगा।
जड़ इसको बोलते हैं, तो मूल मतलब जड़, तो गाजर क्या होता है, गाजर, गाजर, मूली, मूली, ये सब जो होते हैं आपका क्या आ जाएंगे, जड़ में आएंगे। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।